प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जोशीले उमंग के साथ चल रही होगी। हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास का क्यूज 4। आज के क्लास में देखना है महाजनपद से मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। वीडियो अंत तक आप जरूर देखेंगे क्योंकि आज हम कुछ कंसेप्ट की बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद क्यूज भी करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर यहाँ पे पढ़ते हैं कि बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी। सबको पता है कौन सी थी, राजगिरा था। लेकिन ये जानने से पहले थोड़ी सी जानकारी यहां पे हासिल कर लें। दोस्त यहां पे ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय हमारा भारतवर्ष 16 राज्यों में बटा हुआ था। 16 राज्यों में बटा हुआ था। उसी को कहा गया महाजनपद। महाजनपद उसी को कहा गया महाजनपद। ये 16 राज्यों में मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण राज्य था। सबसे प्रमुख या सबसे महत्वपूर्ण राज्य मगध था। हम स्टार्ट करते हैं मगध की कहानी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मगध पर शासन करने वाला पहला वंश आपको पता होगा कौन था। तो याद रखिए बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश पहला वंश था जो कि मगध पर शासन किया और इसका संस्थापक की बात करें तो वो खुद बृहद्रथ था। क्लियर है। अगर दूसरी वंश की अगर बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे दूसरी वंश आया था हर्यक वंश। ध्यान दीजिए दोस्त, हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध पर शासन करने वाला दूसरा जो वंश था वो हर्यक वंश था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। बिंबिसार थे। संस्थापक कौन था? बिंबिसार संस्थापक। याद रखिएगा दोस्त। ध्यान दीजिएगा, इसके जिससे जुड़ा हुआ कुछ और बातें आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया था। अपनी राजधानी कहां बनाया था? राजधानी कहां बनाया था? राजगीर को बनाया था। तथा यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। साथ ही साथ यह बुद्ध के समकालीन भी थे। बुद्ध के समकालीन भी थे। ठीक है, इतनी जुड़ी हुई बातें याद रखिएगा। इन्होंने 4 शादियां की थी। बाद में हुआ ये कि बिंबिसार का पुत्र ही इसकी हत्या कर देता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। वह था अजात शत्रु। अजात शत्रु। ठीक है, इसका उपनाम था कुनिक। उपनाम था कुनिक और ये जैन धर्म का अनुयायी था। और ये जैन धर्म का अनुयायी था। आगे थोड़ा सा कहानी को बढ़ाते हैं। यहाँ पे हर्यक वंश की कहानी अभी चल रही है। आगे कहानी को बढ़ाते हैं। अजात शत्रु के बाद अजात शत्रु को भी हत्या करके अगला शासक बनता है उदयन। उदयन। उदयन अगला शासक बनता है उदयन। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया। तो याद रखिएगा उदयन ने ही पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। कौन बसाया था? उदयन ने बसाया था। और यह भी जैन धर्म का अनुयायी था। यह भी जैन धर्म का अनुयायी था। और इसका अंतिम शासक की सीधे हम बात करते हैं यह कि इसका अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक था नागदशक। अंतिम शासक था नागदशक। ठीक है, याद रहेगा कि भूल जाइएगा? नागदशक। नागदशक। ध्यान दीजिएगा, अंतिम शासक था नागदशक। क्लियर। यहां पे जितने भी उत्तराधिकारी यानी कि राजा बना वो अपने पिता को हत्या करके बना। अतः हर्यक वंश का दूसरा नाम है पितृहंता। पितृहंता वंश। इसको इसी नाम से भी जानते हैं क्योंकि जितने भी शासक बना अपने पिता का हत्या करके बना। ठीक है, अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहला आपने देख लिया बृहद्रथ, दूसरा देख लिया हर्यक वंश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि नागदशक को, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका अंतिम शासक कौन था भैया? नागदशक था। अंतिम शासक कौन था? नागदशक। नागदशक के बाद इसका यानी कि हर्यक वंश का समाप्ति होता है और प्रारंभ होता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। और यह शिशुनाग वंश की संस्थापक शिशुनाग खुद है। शिशुनाग। क्लियर। तथा इससे जुड़ी हुई बातें ज्यादा कुछ नहीं है। अतः सीधे आ जाइए कि इसका अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन। अंतिम शासक था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। ठीक है ना। ये शिशुनाग वंश का अंत होती है। उसके बाद यहां पे पहुंचता है नंद वंश। कौन शासन मगध पर करने के लिए पहुंचता है? नंद वंश, जिसका संस्थापक था महापद्मनम और इसका उपनाम था उग्रसेन। उग्रसेन। उग्रसेन उपनाम था उग्रसेन। उपनाम था उग्रसेन। और इसका अंतिम जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंतिम शासक इसका नंद वंश का अंतिम शासक जो बना बहुत ही दुर्व्यवहारी अत्याचारी घनानंद। कौन बना? घनानंद। बहुत ही दुराचारी और अत्याचारी
घनानंद। घनानंद का एक सेनापति ब्राह्मण था, है ना, जिसका नाम था, सेनापति था जिसका नाम था राक्षस। जिसका नाम क्या था? राक्षस। घनानंद के दरबार में गए थे चाणक्य, ब्राह्मण एक चाणक्य, जिसको इन्होंने अपमानित किया था। घनानंद ने क्या किया था? अपमानित किया था। इन्हीं से अपमानित होकर, है ना, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को पराजय किया और नंद वंश का अंत किया। और यहां पे स्टार्ट हुई अगला वंश यानी कि मौर्य वंश। मौर्य वंश जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बने। चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डीप जानकारी हम आगे लेंगे। क्लियर दोस्त? इतनी सी बात आपको समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं, है ना। लिटरेचर तो बहुत बुरा लगा। हमारा भारतवर्ष बुद्ध के जन्म के समय 16 राज्यों में बटा हुआ था, जिसको कहा गया महाजनपद, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मगध रहा। मगध के अगर शासक की बात करें तो सबसे पहले बृहद्रथ, है ना, यहाँ पे बृहद्रथ वंश की स्थापना किया। उसके बाद दूसरा वंश आया हर्यक वंश, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया तथा ये अपनी राजधानी राजगीर को बनाया। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बुद्ध के समकालीन भी थे। इनकी हत्या करके इनका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठा, जो भी जैन धर्म के अनुयायी था। इसके बाद आता है इसकी हत्या करके उदयन पाटलिपुत्र शहर को बसाया था, और ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। और नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। यानी कि अब होती है हर्यक वंश की समाप्ति, आता है शिशुनाग वंश। अब आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में की स्थापना शिशुनाग ने किया। इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन रहा। नंदीवर्धन के बाद अगला वंश आता है नंद वंश, जिसका संस्थापक महापद्मनम थे, उपनाम उग्रसेन। तथा इस वंश का अंतिम शासक घनानंद बहुत ही अत्याचारी दुर्व्यवहारी था, है ना, जिसका एक सेनापति ब्राह्मण था जिसका नाम था राक्षस। और ये घनानंद ने के दरबार में चाणक्य गए थे, जिसको इन्होंने अपमानित किया था, यही कारण था घनानंद का विनाश का। और ये चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त किया, यहाँ पे स्थापित किया मौर्य वंश, जिसका संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके बारे में जानकारी हम आगे देखेंगे। तो अब बात करते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको मैंने छोड़ा था। पहला क्वेश्चन कहता बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? सबको पता है, अभी बताए हैं कि राजगिरा। बिंबिसार ने ही हर्यक वंश का पहला संस्थापक कौन था? बिंबिसार, जिसने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? अभी मैंने आपको बताया कौन शासक था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। अगले क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाते हैं, पंचमार्क सिक्का कहां चलता था? तो याद रखिएगा, पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में चलता था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? याद रखिएगा दोस्त, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन। यहाँ पे एपिग्राफी भी है। एपिग्राफी किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। हिस्टोरियोग्राफी किसको कहते हैं? तो किसी खास विषय के इतिहास के सारांश को हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। एक और टर्म है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी किसको कहते हैं? तो पुरातत्व के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कदम बढ़ाते हैं, कहता है शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहां बनाया? याद रखेगा, शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। अगला क्वेश्चन यहां पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, कि प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? अवंतिका। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। जो भी क्वेश्चन लाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो दोस्त याद रखिएगा, पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? तो उदयन ने। मैंने आपको बताया किसने बसाया था, तो उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कदम बढ़ाते हैं, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आपको याद होनी चाहिए, है ना, 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। और इस युद्ध का नाम क्या था? यह भी आपको याद रखना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हाई टेस्पिज, या इसका दूसरा नाम भी है वितस्ता।
झेलम को कहते हैं। ठीक है, इस युद्ध में पोरस को पराजय किया था, पोरस को पराजय किया था अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर का मतलब समझ रहे हैं ना, किसको कह रहे हैं? सिकंदर को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? सिकंदर को। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में हाइडेस्पेची या विदस्ता का युद्ध में हुआ था, जिसमें पोरस हारा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है नुम्मा। देखते हैं क्या कहता है कि 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? नंद वंश। किसके काल में हुआ था? नंद वंश के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है कि सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? याद रखेगा, बेबीलोन में हुआ था। कब हुआ था? तो 323 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, एक बात और हमको बता दीजिए, ये सिकंदर बार बार आ रहा है, तो सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, फिलिप द्वितीय। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? याद रखिएगा, ब्यास नदी। याद रखिएगा, ब्यास नदी। ये जो ब्यास नदी है ना, ये जो ब्यास नदी है, तो ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप यहीं से वो वापस लौट चला था, यानी कि सिकंदर वापस लौट चला था। क्लियर है दोस्त? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, किस यूनानी इतिहासकार ने को इतिहास का जनक कहते हैं? हीरोडोटस को। किसको कहते हैं? हीरोडोटस को। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मेरा चैनल का लिंक है और ग्रुप का लिंक है, दोनों आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, हम आगे का क्लास करेंगे मौर्य काल का, जो कि कल से स्टार्ट करेंगे। यह क्यूज कैसा लगा कमेंट्स करके आप हमें जरूर बताइए। जब तक आप खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।